भागवत गीता हिंदू धर्म के महाकाव्यों में से एक है और महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। यह ग्रंथ धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म के विषय में व्याख्यान करता है और इंसानी जीवन के सार्थकता और उद्देश्य को समझाता है। भगवत गीता का सारांश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में पाप और पुण्य के विषय में भी बात की गई है। पाप और पुण्य विचार के अनुसार जब व्यक्ति अहंकार से आत्मग्लानि में जीता है, अर्थात उसे अपने असली स्वरूप का अभिवेदन होता है, तब वह पुण्य कर्मों से युक्त होता है। अतएव वह व्यक्ति जो पुण्य कर्मों में लिप्त रहकर अहंकार से रहता है, उसे पुण्य के फल का अनुभव करने का अधिकार होता है। पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत गीता में दिए गए कुछ मुख्य उपाय हैं। कर्मयोग में कहा गया है कि व्यक्ति को कर्मों को निष्काम भाव से अद्भुत दृढ़ता और निष्ठा से करना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों के फल को इच्छा या लालच से बांधा नहीं रहता है और इस प्रकार पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। ज्ञानयोग में अर्जुन को ज्ञान की अवधारणा की गई है। यह उपाय विचार और विवेक के माध्यम से माया के मोह से मुक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान हो जाना चाहिए। भक्तियोग में व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम में रत रहता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से पापों से मुक्ति मिलती है। यह 3 उपाय भगवत गीता में पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं। इनमें से आप अपने स्वभाव और प्राथमिकतानुसार एक उपाय का अनुसरण कर सकते हैं। पाप कर्म का अर्थ होता है किसी नैतिक या धार्मिक मानदंड के विपरीत कर्म करना। इसका परिणाम धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होता है। पाप कर्म करने से व्यक्ति को भविष्य में नास्तिक, शास्त्र विरुद्ध, नीच, दुष्ट, दुखी और सांसारिक दुखों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप आने वाले समय में दुख, व्यथा या संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुसार कर्म सिद्धांत में विश्वास किया जाता है, जिसके अनुसार कर्म का फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है जिसने उस कर्म को किया है। इसलिए पाप कर्म करने से व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के फल को भी नष्ट करता है और नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक संस्कृति में मानव जीवन में शुभ और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित किया जाता है और पाप कर्मों से बचने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, सेवा, ध्यान और सत्संग आदि को संपन्न करने का सुझाव दिया जाता है। इस रूप में धार्मिक शिक्षा और सदुपाय के माध्यम से व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार करने और धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। पुण्य कर्म करनी चाहिए क्योंकि यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार उचित और नेक कर्म होती है। धार्मिक संस्कृति में पुण्य कर्म को समर्थन किया जाता है और लोगों को उसे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित कुछ कारण हैं जो दर्शाते हैं कि पुण्य कर्म करने का महत्व क्यों है। धार्मिक समृद्धि। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति के आचरण में सुधार होता है और धार्मिक गुणों का संवर्धन होता है। इससे व्यक्ति के मन में धार्मिकता और नेकी के भाव विकसित होते हैं। नैतिक उन्नति। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति की नैतिक उन्नति होती है। वह भलाई के कार्यों में लगता है और नेक आचरण का पालन करता है। समाज हित। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति समाज के हित में योगदान देता है। वह दूसरों की सेवा करता है, दान देता है और समाज के उत्थान में योगदान करता है। स्वयं के उन्नति। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति के स्वयं का उन्नति होता है। वह अपने आचरण में सुधार करता है और धार्मिकता के मार्ग पर चलता है। आनंद का अनुभव। पुण्य कर्म करने से व्यक्ति आत्मिक और मानसिक आनंद का अनुभव करता है। वह सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है। धार्मिक संस्कृति में
पुण्य कर्म को धार्मिक एवं सार्वभौमिक एकात्मता के विकास और समृद्धि का माध्यम माना जाता है। धर्मशास्त्रों और साधु संतों के उपदेशों में पुण्य कर्म करने का महत्व बताया गया है और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। पुण्य कर्म करके हम समाज में समरसता, शांति और समृद्धि का योगदान करते हैं और खुशहाल और सफल जीवन जीने का मार्ग चुनते हैं।